हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम CA वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर एक नई सर्विस अपडेट हुई है। ये सर्विस रिगार्डिंग है इलेक्ट्रॉनिक टैक्स पेमेंट की। यदि आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक या फेडरल बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है या फिर उसका डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, तो अब आप इस फैसिलिटी से उसकी पेमेंट कर पाएंगे, किसी भी टैक्स की पेमेंट कर पाएंगे, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, एडवांस टैक्स हो या किसी भी तरीके का TDS हो। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से और कहां जाकर आप ये टैक्स की पेमेंट कर पाएंगे कोटक महिंद्रा बैंक या फेडरल बैंक से। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले गूगल क्रोम के अंदर ले आया हूँ। गूगल क्रोम में जैसे ही आप आएंगे, आपको ITR फाइलिंग टाइप कर देना है। तो जैसे ही आप ITR फाइल टाइप करेंगे और क्लिक करेंगे, तो देखिए आप कुछ इस तरीके से होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे आ जाएंगे। तो ये होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपको नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से विंडो नज़र आ जाएगी। तो यहाँ देखिए आपको टॉप में क्विक लिंक्स, लेफ्ट हैंड साइड में क्विक लिंक्स नज़र आ जाएगा और क्विक लिंक्स के अंदर आप जाएंगे तो देखिए तीसरे नंबर पर आपको E-पे टैक्स नज़र आ जाएगा। तो आप E-पे टैक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए आपको नज़र आ जाएगा, प्लीज़ फिल इन द बिलो डिटेल फॉर मेकिंग टैक्स रेमिटेंस थ्रू कोटक महिंद्रा बैंक एंड फेडरल बैंक। तो पहले क्या होता था कि जो कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक था, उसके ऊपर ये E-टैक्स की फैसिलिटी नहीं थी, बट अब इनकम टैक्स के पोर्टल पर इन दोनों बैंकों को भी ऐड कर लिया गया है। तो सबसे पहले जब आप इस पेज पर आ जाएंगे, तो देखिए आपको यहाँ अपना पैन नंबर डाल देना है और अपना जो टैन नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। तो जब ये तीनों आप इन्फॉर्मेशन को फिल कर देंगे, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो देखिए आपका जो मोबाइल है उसके ऊपर OTP आ जाएगा। तो चलिए वो OTP एक बार हम फिल कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं OTP फिल करूँगा, इसको कंटिन्यू कर दूंगा। तो जैसे ही कंटिन्यू करूँगा, तो देखिए आपके पास मैसेज आ गया है, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक न्यू पेमेंट। अब आप नई पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू क्लिक कर लीजिए। आपका पैन आ गया और आपका नाम आ गया, तो आप इसे कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा, तो देखिए आपके पास ये पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको टॉप में पैन आ जाएगा और नीचे कॉर्पोरेशन टैक्स आ जाएगा। तो ये कॉर्पोरेशन टैक्स आपको देखना है। देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स में किस किस तरीके की पेमेंट आप यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आप यहाँ एडवांस टैक्स जमा करवा सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करा सकते हैं, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे जमा करा सकते हैं। सिमिलरली आप सर टैक्स जमा करा सकते हैं। पेमेंट का अगर कोई डिमांड, पेनल्टी, इंटरेस्ट है तो उसकी पेमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको आगे एक बार और कर लेते हैं। तो जैसे ही देखिए आगे आते हैं, तो आपको न्यू पेमेंट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब न्यू पेमेंट के अंदर देखिए आपसे असेसमेंट ईयर पूछ रहा है और आपसे पेमेंट माइनर हेड पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं असेसमेंट ईयर देखिए 23-24 आपको दिखा देता हूँ। तो 23-24 के अंदर देखिए आप एडवांस टैक्स जमा करवा सकते हैं, क्योंकि एडवांस टैक्स आप 23-24 का जमा करा सकते हैं। बट मुझे एडवांस टैक्स जमा कराना नहीं है, मुझे सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराना है। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो 23-24 पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो 22-23 पे एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए मुझे 22-23 जो है असेसमेंट ईयर लेना पड़ेगा और मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो ब्रैकेट में 300 नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स चूज़ कर लिया कि मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो डिपॉजिट करवाऊंगा फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड असेसमेंट ईयर 22-23। अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, तो आपके ऊपर पूरी डिटेल आपको दिखा देगा इस पेज के अंदर। टैक्स कितना है, सरचार्ज कितना है, सेस कितना है, इंटरेस्ट कितना है, पेनल्टी कितनी है, अदर्स कितनी है। तो चलिए एक बार हम इसको फिल कर लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को। तो टैक्स के अंदर मैंने 10,000 फिल कर दिया है, 4% इस पर एजुकेशन सेस लग गया है। तो 10,400 की सपोज मैं पेमेंट कर रहा हूँ। अगर आप सरचार्ज डालना चाहते हैं, कोई इंटरेस्ट पेनल्टी है, तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और अब इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा, तो देखिए आपको ये नेट बैंकिंग का ऑप्शन अब दिखा दिया है इसने कि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, पे एट बैंक अकाउंट कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग के अंदर देखिए मैं फेडरल बैंक को चूज़ कर लेता हूँ। दोनों ही बैंक हैं, देखिए आपको नज़र आ जाएंगे। पहले ये दोनों बैंक नज़र नहीं आते थे, क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही ऐड हुए हैं इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर। तो देखिए मैं फेडरल बैंक है मेरे पास, तो मैं फेडरल बैंक चूज़ कर लेता हूँ और अब इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही कंटिन्यू मैं करूँगा, तो देखिए पूरी ही डिटेल निकल के आ गई कि असेसमेंट ईयर 22-23 है, फाइनेंशियल 21-22 है, कॉर्पोरेशन टैक्स आप जमा करवा रहे हैं, मेजर हेड 0020 है, टाइप ऑफ पेमेंट में आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनर हेड 300 ब्रैकेट में आ गया है, आप ये जमा करा रहे हैं, पेमेंट मोड नेट बैंकिंग है, नाम आ गया बैंक का फेडरल बैंक। अब आप ब्रेकअप देख लिए टैक्स का, आपने टैक्स 10,000 कराया, 4% एजुकेशन 10,400 कराया। अब आप इसको पे नाउ कर दीजिए। तो जैसे ही पे नाउ करेंगे, तो देखिए आप इस तरीके से मैसेज आपको आ जाएगा। नीचे आई एग्री का बॉक्स है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और सबमिट टू बैंक कर दीजिए। तो देखिए आप सबमिट टू बैंक के पेज पर आ गए हैं। अब आपको ये देखिए पे नाउ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर जाके इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये नई सर्विस दोस्तों अपडेट की गई है इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा। अगर आपके पास भी फेडरल बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक है, तो आप अब उसकी नेट बैंकिंग का यूज़ करके, डेबिट क्रेडिट का यूज़ करके अपनी किसी भी तरीके की ऐसा सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स की पेमेंट करवा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल, so that you will get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.